आप सभी ने कहावत सुनी है कि गॉड गिव्स अस लाइफ बट डॉक्टर सेव्स लाइफ। पर यह बेहद शर्मनाक बात है कि कुछ रेडिकलिस्ट ग्रुप ने इस प्रोफेशन तक को नहीं छोड़ा, व्हाइट कॉलर टेरर इकोसिस्टम बना डाला। अभी तो इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि महज यह एक एक्सीडेंटल ब्लास्ट था या फिर प्री मेडिटेटेड अटैक। दिल्ली ब्लास्ट की घटना आप सभी ने अपने मोबाइल स्क्रीन पर देखी होगी, लेकिन इसकी जो टाइमिंग और लोकेशन थी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए और भी मल्टीपल एंगल्स हैं जिससे आगे की पिक्चर क्लियर होती जाएगी। उसमें पहला है व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क। जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा की पुलिस ने हमले से पहले 2900 किलो एक्सप्लोजिव बरामद किए और वहां पर यह पाया कि 3 ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कि यह काम अंजाम देने वाले थे। जो गाड़ी का ड्राइवर है डॉक्टर उमर, उसका लिंकेज पुलवामा से निकला है। और यहीं पर हमारा दूसरा मल्टीपल एंगल है पुलवामा। हम सभी ने यह देखा था कि पुलवामा में 300 किलो से ज्यादा एक्सप्लोजिव्स और 80 किलो से ज्यादा आरडीएक्स का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन ये कहां से आया था ये किसी को आज तक नहीं पता चला। यहीं पर हमारा दूसरा एंगल है लूप होल्स इन सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सिस्टम। आखिर दिल्ली के हार्ट कहे जाने वाले लाल किला, जहां पर हर एक 15 अगस्त को प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं, वहां तक Hyundai i20 गाड़ी कैसे पहुंची? दिल्ली पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है और कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट की इस पर जवाबदेही बनती है। हमारा तीसरा मल्टीपल एंगल है लिंकेज विद ग्लोबल टेरर नेटवर्क। 2 दिन पहले हमले से लश्कर ए तैयबा के कमांडर सैफ ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसने कहा कि हाफिज सईद शांत बैठने वाला नहीं है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पर एक बड़े हमले की साजिश रच रहा है, और कहीं ना कहीं बांग्लादेश के रास्ते से। हमारा चौथा मल्टीपल एंगल है केमिकल अटैक एंड नेचर। इस हमले में यह देखा गया कि एमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल का इस्तेमाल करके, और यह पुष्टि तो नहीं हुआ है कि डेटोनेटर का इस्तेमाल हुआ है कि नहीं, लेकिन इसके कॉम्बिनेशन से हो सकता है कि इस हमले को रचा गया, और इसका नेचर भी जो है वो फिदाइन हमले जैसा है। अब इन मल्टीपल एंगल्स को समझने के बाद जैसे ही एनआईए इस बात पर पुष्टि करती है कि यह टेरर अटैक है और कहीं पाकिस्तान तो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, अगर ऐसा होता है तो इंटरनेशनल रिलेशंस पिक्चर में आ जाएगा। ऑलरेडी गवर्नमेंट ने यह कहा था कि एनी अटैक ऑन इंडियन सॉइल विल बी कंसीडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में यह बतलाएं कि क्या ऑपरेशन सिंदूर, जिसे सीज फायर के बाद बंद कर दिया गया था, उसे फिर से शुरू किया जाए या नहीं।